हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो हम हिंदी का जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ये टेस्ट दूसरा है। ये ध्येय आईएएस का टेस्ट है। तो हम वन बाय वन करके ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस और एक संस्कृति आईएएस के सारे टेस्ट लगा लेंगे एग्जाम से पहले ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, उल्लास शब्द का सही तद्भव आपको बताना है। तो उद्घात होगा इसका। उल्लास का तद्भव तो हुलास होगा, इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पे देखिए, कछुआ का कश्यप होता है, बिल्कुल सही दिया है। झरना का निर्झर होता है, बिल्कुल सही दिया है। समझ का समृद्धि होता है, ये भी सही है। साड़ी का शाकी नहीं होता है, साड़ी का हो जाएगा शाटी। साड़ी का शाटी हो जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीढ़ी का सही तत्सम शब्द आपको बताना है। तो सीढ़ी का श्रेणी हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तत्सम शब्द है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सत्तई दिया है, मीत दिया है, श्याल दिया है और लेई दिया है। तो तत्सम शब्द जो है शाल हो जाएगा, श्याल हो जाएगा। और सत्सई का तत्सम क्या हो जाएगा? सत्तई का हो जाएगा सप्तसती, सप्तसती। और मीत का क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। और लेई का लेपिका हो जाएगा। लेई का हो जाएगा लेपिका। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव के युग्मों में से कौन एक बेमेल है? शून्य का शूना दिया है, भल्लुक का भालू दिया है, स्फटिक का फिटकरी दिया है और वर्कर का वानर दिया है। तो इसमें ये वानर नहीं होगा, इसका हो जाएगा बकरा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। एक तद्भव शब्द है, यहाँ पे आपको बताना है। बीन दिया है, घटिका दिया है, यदा दिया है और क्षार दिया है। तो तद्भव कौन सा है? तो बीन हो जाएगा तद्भव, ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी घटिका का तद्भव क्या होता है? घटिका तत्सम है, इसका तद्भव होगा घड़ी, घड़ी हो जाएगा। क्षार का क्या हो जाएगा? झील। और यदा का जब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है? यहाँ पे देखिए, अहेर का आखेट दिया है, खुजली का खरजू दिया है, बालम का स्वामी दिया है, शौरी का प्रसूति गृह दिया है। तो यहाँ पे देखिए, बालम का स्वामी नहीं वल्लभ हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, गुसाई दिया है, रोआ दिया है, दाढ़ी दिया है, विक्षोभ दिया है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? विक्षोभ जो है ये तत्सम हो जाएगा। और गोसाई, गोसाई का तत्सम गोस्वामी होगा, गोस्वामी हो जाएगा। रोआ का क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। और दाढ़ी का, दाढ़ी का हो जाएगा दृष्टिका। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बिगाड़ जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा विकार। बाकी स्नेह जो, स्नेह का तद्भव नेह हो जाएगा। सप्तसती का सत्तई हो जाएगा, ऊपर आपने देखा है। कोटि का क्या हो जाएगा? करोड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द है, आपको यहाँ पे बताना है। जजमान दिया है, उद्गत दिया है, कैथा दिया है, औंधा दिया है। तो यहाँ पे उद्गत जो है ये तत्सम है, किसका है? उगना का। उद्गत जो है उगना का तत्सम है। औंधा, औंधा का तत्सम क्या हो जाएगा?
अवमूर्ध हो जाएगा, अवमूर्ध हो जाएगा। तैथा का क्या हो जाएगा? कपित, कपित हो जाएगा। जजमान, जजमान का हो जाएगा यजमान। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक कौन सा एक अशुद्ध है? आराध्य का दुराध्य दिया है, यहाँ विलोम शब्द बताना है आपको। तो आराध्य का अपोजिट क्या होगा? दुराध्य होगा, सही दिया है। ऐहिक, ऐहिक का क्या होगा? पारलौकिक होगा। स्थावर का जंगम हो जाएगा। दुष्काल का अकाल दिया है, देखिए दुष्काल का अकाल नहीं होगा, दुष्काल का हो जाएगा सुकाल। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भृत्य का सही विलोम आपको बताना है, तो भृत्य का सही विलोम क्या हो जाएगा? स्वामी, बी इसका आंसर हो जाएगा। इतिका, इतिका हो जाएगा अत। विलोम युग्मों में कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध आपको बताना है। शूर का देखिए यहाँ पे भीरु दिया है, वर्ण का अवर्ण दिया है, मंद का द्रुत दिया है, गौर का तुच्छ दिया है। तो ये भी सही लिखा है, ये भी सही, मंद का द्रुत ये भी सही है। गौर का तुच्छ नहीं होगा, गौर का होगा प्रमुख, का प्रमुख हो जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। भ्रांत का सही विलोम आपको बताना है, तो भ्रांत का क्या हो जाएगा? भ्रांत का निर्भ्रांत हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा सही है? ग्रस्त का विग्रस्त दिया है, आमिष का स्वामिष दिया है, झंग्रत का निस्तब्ध दिया है और तन्वी का तंद्रा दिया है। तो यहाँ पे देखिए झंकृत का निस्तब्ध ये सही दिया है, और बाकी ग्रस्त का विग्रस्त नहीं, मुक्त होता है, मुक्त हो जाएगा। और आमिष का हो जाएगा, आमिष शामिष दोनों समानार्थी हैं, इसका अपोजिट जो है वो हो जाएगा निरामिष, निरामिष हो जाएगा। और झंकृत निस्तब्ध ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तन्वी का तंद्रा नहीं होगा, तन्वी का स्थूल हो जाएगा। ओत प्रोत का विलोम आपको बताना है, तो इसका विहीन हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। अग का विलोम आपको बताना है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, आने। शुभ्र शब्द का विलोम आपको बताना है, तो शुभ्र का क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे शिव दिया है, शिव का विलोम क्या होता है? अशिव होता है, आ उपसर्ग लगा के बना दिया जाएगा। शोक का क्या हो जाएगा? शोक का हर्ष हो जाएगा। और शाम का सुबह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वफादार शब्द का विलोम आपको बताना है, तो वफादार का विलोम क्या हो जाएगा? बेवफा, डी इसका आंसर हो जाएगा। व्याभिचारी का क्या होगा? सदाचारी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, राम और श्याम विषयक चर्चा, प्याज तीखा होता है। तो अशुद्ध है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे नहीं होगा, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे होगा, तो ए इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम में सबसे तेज कौन है? विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। शराब पीना विष से भयंकर है, यद्यपि हम गरीब हैं तथा अनुदार नहीं। तो इसमें आपको शुद्ध बताना है, तो यद्यपि हम गरीब हैं तथापि अनुदार नहीं, यही सही हो जाएगा। बाकी शराब पीना विष से भयंकर है, तो शराब विष से भयंकर है, ये इसका सही हो जाएगा। और विद्यार्थी को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, तो यहाँ पे इसका शुद्ध बनेगा विद्यार्थियों को इस पुस्तक का
विद्यार्थियों के लिए हो जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन जरूरी होगा। विद्यार्थियों को इस पुस्तक नहीं होगा, विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन जरूरी होगा, ये सही हो जाएगा। राम और श्याम में सबसे तेज कौन है? तो इसका सही हो जाएगा राम और श्याम में तेज कौन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध कौन सा है? तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, मैं केवल इतना चाहता हूँ, अपने बच्चों को वीर बनाओ, इस हतभागिनी का पति मर गया है। इसमें अशुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए यही अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे होगा इस हतभाग्या का पति मर गया है, डी इसका आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे दो गाड़ियों में टक्कर हो गई, उसकी समझ में कुछ ना आया, धन से रहित जीवन व्यर्थ है, सभी शुद्ध वाक्य हैं। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए दो गाड़ियों में टक्कर हो गई, ये भी सही है। उसकी समझ में कुछ ना आया, ये भी सही है। धन से रहित जीवन व्यर्थ है, ये भी सही है। तो सारे इसके सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अपनी कुशल रणनीति से शिवजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बहुत दुखद थी, यह चीज सपने में भी दुर्लभ है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे भी सारे सही वाक्य दिए गए हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ बताना है। तो तरुच्छाया सही लिखा है, निरोग भी सही लिखा हुआ है, जगत गुरु भी सही लिखा हुआ है। चातुर्यता ऐसे नहीं लिखते हैं, चातुर्यता या तो चातुर्य लिख देंगे या फिर चतुरता लिख देंगे, इसका चतुरता हो जाएगा, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, चातुर्य हो जाएगा। तो यही इसका इनकरेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताना है। प्रत्युपकार दिया है, उपरोक्त दिया है, अभ्यस्त दिया है, द्रवीभूत दिया है। तो उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त इस प्रकार लिखते हैं, द्रवीभूत को इस प्रकार नहीं, ऐसे लिखेंगे, द्रवीभूत। और अभ्यस्त, अभ्यस्त होता है, ऐसे लिखेंगे। प्रत्युपकार बिल्कुल सही लिखा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस एक की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे बताना है आपको। तो दौर्बल्य दिया है, सेनाध्यक्ष दिया है, जगत जननी दिया है, मुहूर्त दिया है। तो यहाँ पे दौर्बल्य, दौर्बल्य होता है एक, और सेनाध्यक्ष, या में रंडा नहीं लगेगा, सेनाध्यक्ष होता है। और जगत जननी ऐसे नहीं लिखते हैं, मुहूर्त इसका सही लिखा है, और जगत जननी को इस प्रकार नहीं लिखते हैं, जगत जननी को इस प्रकार लिखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे भी बताना है। तो यहाँ पे ये सी का आंसर हो जाएगा। हत बुद्धि ऐसे लिखते हैं, बाकी सब इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में कौन एक गलत है, ये आपको बताना है। भ्रातागढ़ को भ्रातृगढ़ लिखते हैं, सही है। विद्युत लता को देखिए, विद्युत लता ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, ये भी सही है। राजऋषि राजर्षि लिखा है, ये भी सही है। और नवाब का नवाब लिखा है, तो नवाब ये गलत है और ये सही है, तो इसको ऐसे होना चाहिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, कौन सा विशेषण है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कह देते हैं। इस वाक्य में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो संज्ञा के परिमाण का बोध हो रहा है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोग रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दोनों शब्द समुदायवाचक विशेषण है, गीला एक गुणवाचक विशेषण है, तो दोनों ही इसके सही है।
तो सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण नहीं है? बौद्ध दिया है, स्तुत्य दिया है, क्षम्य दिया है और शंका दिया है। तो यहाँ पे देखिए बुद्ध का जो है बौद्ध का जो है बुद्ध हो जाएगा, विशेष हो जाएगा बुद्ध, बौद्ध विशेषण है। और स्तुत्य का स्तुति हो जाएगा विशेष, स्तुति से बना है स्तुत्य। और शंका का शंकित हो जाएगा। और क्षमा का क्षम्य हो जाएगा। तो विशेषण कौन सा है? शंका विशेषण है, इसका विशेष जो है शंकित हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्षम्य क्षमा हो जाएगा, क्षमा विशेष हो जाएगा, क्षम्य जो है विशेषण हो जाएगा। विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा? यहाँ पे देखिए विशेष दिए हैं और विशेषण दिए हैं, इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। निशा का दिया है नैश, शिव का शैव दिया है और आधारित का आधृत दिया है, तो यही इसका गलत हो जाएगा। देव का दिव्य, ये भी सही लिखा है, तो आधारित का आधार होगा। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। सफेद भालू ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मानस राम गहन वर्षा का क्षेत्र है। तो यहाँ पे कौन विशेषण किसमें प्रयोग नहीं हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इस वाक्य में तृतीय किस कोटि का विशेषण है? तो ये क्रमवाचक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। और क्रमवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रमवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे तृतीय श्रेणी हो गया, सातवीं श्रेणी हो गया, सातवीं मंजिल हो गया, दूसरा लड़का हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्रमवाचक विशेषण है। यहाँ पे देखिए विशेष शब्द आपको बताना है। और औदीच्य दिया है, आर्तव दिया है, अतिरंजन दिया है और कलुषित दिया है। तो विशेष कौन सा होगा इसमें से? अतिरंजन जो है ये विशेष शब्द है। बाकी औदिच्य जो है ये विशेषण है, इसका विशेष उदीच्य हो जाएगा, उदीच्य। आर्तव का ऋतु हो जाएगा। और कलुषित का विशेषण है और कलुषित का विशेष जो है वो कलुष हो जाएगा। एक विशेषण शब्द है यहाँ पे, वो आपको बताना है कौन सा है। तो अनुभूति दिया है, अनीति दिया है, अपमान दिया है, ये सारे विशेष हैं। अवतीर्ण जो है ये विशेषण है और इसका विशेष क्या हो जाएगा? इसका विशेष हो जाएगा अवतार। एक विशेषण शब्द यहाँ पे भी है, आपको बताना है। प्रसूता दिया है, बाजार दिया है, पंक्ति दिया है, निश्चय दिया है। तो यहाँ पे देखिए प्रसूता जो है ये विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा? प्रसव। और बाजार का विशेषण बाजार हो जाएगा। निश्चय का निश्चित हो जाएगा। और पंक्ति का क्या हो जाएगा? पंक्ति का हो जाएगा पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द विशेषण है? यहाँ पे भी विशेषण आपको बताना है। अनुष्ठान दिया है, घटना दिया है, आकृष्ट दिया है, गफलत दिया है। तो यहाँ पे देखिए आकर्षण का आकृष्ट हो जाएगा, तो यही सी इसका गलत है। सी विशेषण है और इसका विशेष क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। बाकी घटना
घटना विशेषण विशेष्य है और घटना का विशेषण क्या हो जाएगा? घटना का विशेषण घटित हो जाएगा। गफलत का विशेषण गाफिल हो जाएगा। अनुष्ठान का क्या हो जाएगा? अनुष्ठित। इसका अनुष्ठित हो जाएगा। अकिंचन शब्द किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो अकिंचन जो है ये गरीब का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए देवता का विबुध दिया है, अपरहर्य दिया है, अपहर्य दिया है, विबुध दिया है, ये सही है। गीला का आर्द्र नम ये भी सही है। अंत का पर्यवसान खात्मा ये भी सही है। तो इसके सारे सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा आकाश गंगा का पर्यायवाची है। आकाश गंगा का पर्यायवाची यहाँ पे तारापथ हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। जुगनू का सही पर्यायवाची आपको बताना है। तो जुगनू का क्या हो जाएगा? जुगनू का खदोत होता है, पट होता है, प्रभाकीट भी होता है। तो सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वैनते शब्द किसका पर्यायवाची है? घुमक्कड़ का, गरुड़ का, जीभ का या जंगम का? तो ये जो है गरुड़ का पर्यायवाची है, बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म गलत है। हुताशन दिया है, हुताशन का आग दिया है, अभ्यागत का भगवान दिया है, कलधौत का सोना दिया है, छड़दा का रात दिया है। तो यहाँ पे जो है अभ्यागत का भगवान नहीं होगा, अभ्यागत का जो है अतिथि होगा। अतिथि का पर्यायवाची होता है अभ्यागत। तो यही इसका गलत है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। क्षीरोदक नया दिया है, इंदिरा दिया है, रमा दिया है, जानवी दिया है। तो जानवी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है, बाकी तीनों जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची है। एक शुद्ध पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पे देखिए काशार, सरसी, सर ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं, तो ये सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विभत्सु विजयी इसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो ये अर्जुन का पर्यायवाची है, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कोयल का पर्यायवाची यहाँ पे आपको बताना है। कलघोष दिया है, श्यामा दिया है, कालपाली दिया है, या फिर सभी सही हो जाएंगे। तो कोयल के पर्यायवाची ये सभी हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। पिंडज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड आपको बताना है। प्रार्थना करने वाला जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसका जन्म शरीर से हो या पशुओं के आचरण जैसा। तो पिंडज का मतलब क्या होता है? जिसका शरीर जन्म से हो, जिसका जन्म शरीर से हो, सॉरी। पिंडज का मतलब हो जाएगा जिसका जन्म शरीर से हो, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। तो निर्मूल हो जाएगा, जिसकी जड़ या आधार का पता नहीं हो। दो घटनाओं या कालों के बीच वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे अंतःकालीन होता है, दो घटनाओं या कालों के बीच। अग्रगण्य शब्द है जो उपयुक्त वाक्यांश है, जो गिनने योग्य ना हो, जो ढका हुआ ना हो, जो खाने योग्य ना हो, जो सबसे आगे गिनने योग्य हो। तो इसका क्या हो जाएगा? अगण्य का जो सबसे आगे गिनने योग्य हो जाए, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सुनने योग्य को श्रव्य बोलते हैं, पूजने योग्य को पूज्य बोलते हैं, बिना आयास के याचक, नहीं खाने योग्य अखाद्य। तो यहाँ पे आपको एक गलत है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए बिना आयास के अनायास होता है, याचक नहीं होता है। तो सी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, बिना आयास के हो जाएगा अनायास, अनायास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जो शुद्ध किया जा चुका हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा परिमार्जित, ये इसका आंसर हो जाएगा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावत ना हो, वाक्यांश से तो एक शब्द आपको बताना है। तो कृत्रिम हो जाएगा। हितैषण के लिए सही वाक्यांश आपको बताना है। तो दूसरों के हित की इच्छा हितैषण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको वाग्दत्ता बोलते हैं। मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य, जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो, तो इसका ए आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स हमने ये मॉक टेस्ट हिंदी का कवर कर लिया है, 60 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और 60 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।